सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। रोज मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस क्वेश्चन डे 52। ये क्लास आपकी रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी साइंस से इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, कैसे हो जाता है? हथौड़े से पीटने तथा गर्म करके लाल करने पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें परमाणु बम की, परमाणु बम है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित, और जबकि हाइड्रोजन बम आपका है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवों के अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है, किस विधि से लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा क्या किया जाता है? जीवों के अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है कि कितनी साल पुराना ये है। क्वेश्चन नंबर फोर, पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु का पता किया जाता है किस विधि द्वारा? ये किया जाता है आपका यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? कैडमियम बोरोन की छड़, कैडमियम या बोरोन की छड़। मापन से रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्लाइड में मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन कवर करना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है बच्चों? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय, समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ताप, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? 9.461 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर। यदि 10 की पावर 12 है तो किलोमीटर में डिजिट होगी आपकी। यदि 10 की पावर 15 है, 9.46 गुना 10 की पावर 15, तो वो आपकी मीटर में डिजिट होगी। इतना आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ ऐसे में साथ के साथ क्वेश्चन कवर कराते हुए चलूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स किरणों की खोज की गई थी किसके द्वारा? रोंटगन द्वारा। कब की गई थी? 1895 में। अब खोज व आविष्कार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूं। बात करते हैं टेलीफोन की। नंबर 1, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है बच्चों? ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल। किसके आविष्कारक है? टेलीफोन के। फाउंटेन पेन की कौन है? वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन है। रेडियो के कौन है? याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। रेडियो के है मार्कोनी। याद कैसे करोगे इन तीनों को? टेलीफोन, टेलीफोन में क्या बजती है बच्चों? बेल बजती है, इसलिए आप ग्राहम बेल याद रख सकते हो। फाउंटेन पेन, फाउंटेन बोले माउंटेन, माउंटेन क्या माउंटेन पर क्या होता है बच्चों? वाटर। इसका मतलब फाउंटेन पेन की कौन है? वाटरमैन। रेडियो, एक रेडियो थी वो खराब थी, वो चल नहीं रही थी बच्चों, उस पर कोहनी मारी, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो, रेडियो के मार्कोनी। कोहनी मारी, वो रेडियो चलने लगी। रेडियो के आविष्कारक है आपके मार्कोनी। बात करें सीमेंट, सीमेंट के आविष्कारक कौन है? सीमेंट के आविष्कारक है जोसेफ स्पीडन। अब ये देखो, सीमेंट है, यदि सीमेंट को आप लिक्विड या पानी में घोलकर यदि आप गिलास में रख दोगे तो गिलास की शेप ले लेगा। कटोरी में रखोगे कटोरी की, बाल्टी में रखोगे बाल्टी की। इसका मतलब क्या हुआ? सीमेंट। जो शेप, सीमेंट को जो भी शेप में रखोगे वही वो ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सीमेंट के आविष्कारक है जोसेफ स्पीडन। क्लियर है जी? नेक्स्ट आपको याद रखना है, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? रुडोल्फ डीजल है। एयर कंडीशनर के हैविलैंड कैलियर है। ठीक है जी। विद्युत जनरेटर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। विद्युत जनरेटर के आविष्कारक है माइकल फैराडे हैं। पॉकेट वॉच के आपके हैं पीटर हेनिन है। एक्सरे के क्वेश्चन था ये हमारा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, जो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की थी किसने की थी? रोंटगन द्वारा की गई थी 1895 में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरे का बार बार। कैलकुलेटर के भी इसके आविष्कारक पूछे जाते हैं। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? एक बार बताइए, कैलकुलेटर, यदि कैलकुलेटर एग्जाम में आपको अलाउ कर देंगे तो क्या हो जाओगे? आप पास हो जाओगे। इसका मतलब कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है बच्चों? पास्कल कैलकुलेटर के आविष्कारक है। रेल इंजन के आपको सभी को पता है, रेल इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंस। टेलीविजन के कौन है? ये तो हर बच्चे को पता है, JL बेयर्ड है। ठीक है जी। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज है।
बैरोमीटर के टोरिसीली है, रेफ्रिजरेटर के हैरिसन है, आपका साइकिल के मैकमिलन है, बिजली का पंखा हिल हिल कर चलता है इसलिए बिजली के पंखे के आविष्कारक हीलर है। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो आप। विद्युत बल्ब की बात करें, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है बच्चों? एडिसन है। ठीक है जी। डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 9। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार रेलवे के, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, कैसे तैरते हैं? कम घनत्व के कारण। कैसे तैरते हैं बच्चों? कम घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बादलों की दिशा या गति मापने का यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा व गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसे बोला जाता है नेफोस्कोप। यहाँ पर यंत्र व गति जो यंत्र होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मापन यंत्र एक टॉपिक है जो कि रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है आपका, समुद्र कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के से ऊपर की वस्तुओं की ऊंचाई देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या होता है बच्चों आपका? पेरिस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? पेरिस्कोप। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा इसका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव का क्या होता है? बैरोमीटर। एक क्वेश्चन मापन यंत्र से पूछा जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कंप्लीट कवर करनी जरूरी है। बात करें सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसे बोला जाता है, इस यंत्र का नाम क्या है? हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप कहा जाता है इसको। क्लियर है जी। अब बात करें हम विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। किसका किया जाता है बच्चों? वोल्टमीटर का। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका? विभवांतर का। कुछ भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका नाम होता है सोनार। क्या होता है बच्चों? सोनार। सोनार। सोनार की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है जी। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है लेजर की। लेजर, LASER। लेजर की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है रेलवे के, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एम्बिशन ऑफ रेडिएशन। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है रडार की। रडार, RADAR। रडार का आपको पता होना चाहिए। लेजर का आपको पता होना चाहिए, लेजर की फुल फॉर्म। ठीक है जी। सोनार का आपको पता होना चाहिए, ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है। एक होता है आपका स्कूबा। स्कूबा का भी आपको पता होना चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं और बताता हूं यूं आपको कौन सा किस लिए यूज होता है स्कूबा। बात करें रडार की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सोनार की बात करते हैं। सोनार इसका उपयोग ना पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है सोनार की? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है जी। अब बात करते हैं लेजर। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है जी। इसकी खोज किसने की थी लेजर की? TS मेमन ने की थी। इसका उपयोग ना बच्चों शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, या युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रडार मोस्ट इंपोर्टेंट है। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? यह ध्वनि के सिद्धांत, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से क्या होता है? रडार की वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करें स्कूबा। स्कूबा क्या होता है बच्चों? इसका उपयोग ना गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। अति महत्वपूर्ण 4 के 4 आपके क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और है। एक आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको ये हाइड्रोमीटर। एक होता है आपका हाइड्रोमीटर, एक होता है आपका हाइग्रोमीटर। ड्रो और ग्रो, हाइग्रोमीटर। डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। एक होता है आपका लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। एक होता है आपका बैरोमीटर,
5 क्वेश्चन है, इन 5 में से एक देखने को मिल जाएगा आपको। एक होता है थर्मोमीटर। बात करें हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बात करें लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। बात करें बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बात करें थर्मोमीटर, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, वाहनों की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीड मापने के लिए। ओडोमीटर होता है एक, ओडोमीटर, क्योंकि 4 के 4 7 के साथ कवर कराऊंगा उससे संबंधित। ओडोमीटर वाहनों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। स्पीडोमीटर गति मापने के लिए, गति मापने के लिए। एक होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग भी पता होना चाहिए आपको। टैकोमीटर का प्रयोग वायुयान या मीटर नाव की गति को मापने के लिए किया जाता है। त्वरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये आपका त्वरण मापने के लिए ये होता है आपका एक्सेलेरोमीटर होता है। एक्सेलेरोमीटर किसे मापता है? त्वरण को मापता है। इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहां तक हमने कवर कर लिए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम आ गए थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। वायुमंडल, बादल वायुमंडल में तैरते कम घनत्व के कारण था। नेपोस्कोप में आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि होगी कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किस इंजनों का प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये आपकी जो प्रमेय होती है, ठीक है, जो सिद्धांत होते हैं उनसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक ट्रेन आ रही है, उसकी जो हॉर्न है जितने पास आएंगे उसका हॉर्न उतना तीव्र कानों पर पड़ेगा, किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। जैसे बरसात की बूंदे होती है गोलाकार होती है, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सूप, सर्दियों में गर्म सूप अच्छा लगता है, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होती है बत्ती में या केशिका तत्व में जो तेल होता है वो कैसे ऊपर चढ़ता है? कोशिका तत्व के कारण चढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सब मैं आपको कवर कराने वाला हूं, बस कंप्लीट सीरीज देखते हुए चलनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे शुद्ध जल होता है? वर्षा का जल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है। पारे का हिमांक की बात करें -39 डिग्री सेल्सियस, बात करें क्वथनांक की, यह आपको 35.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन की सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन किसमें होता है सबसे अधिक? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण तथा दंत चिकित्सक का दर्पण होता है कैसे? जो गाड़ी में साइड मिरर होता है ना, पीछे की वस्तुओं को या पीछे की गाड़ी को देखने के लिए, वो आपका होता है उत्तल। ठीक है जी। और जबकि दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है वो होता है अवतल। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक से बता देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट होगा उत्तल होता है या अवतल होता है। देखिएगा, जब हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी में जो साइड मिरर होता है उसमें हमें पीछे का उत्तर मिलता है। पीछे बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, बाइक आ रही है, या क्या आ रहा है? क्या मिला? उत्तर। इसलिए उत्तर से आप उत्तल याद रख सकते हो, और जब एक उत्तल है तो दूसरा अवतल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, ल्यूमेन तथा वाट मात्रक है। ल्यूमेन आपका है ज्योति फ्लक्स
और भाई वाट का वाट है किसका, शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 26, नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था, किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था। ये रेलवे साइंस की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।